पीएम जनमन योजना के 1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री की सौगात, पीएम ने जारी की पहली किश्त। प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय समूह से वर्चुअली किया संवाद, लोगों से की बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने की लाभार्थियों की तारीफ, कहा किश्त लेने के बाद दूसरों को भी कर रही है जागरूक। प्रधानमंत्री मोदी ने की केंद्र की सारी योजनाओं की तारीफ, कहा हमारी योजनाओं ने लाभार्थियों की जिंदगी आसान कर दी। आगे जितनी योजनाएं बता रही है, ये अपने आप में मेरे मन को प्रसन्नता करने वाली बात है। और इससे भी बड़ी बात है कि इन योजनाओं ने आपकी जिंदगी को आसान करने में मदद की है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन इंफाल के सेकमाई से शुरू हुई यात्रा। चुनावी दंगल से पहले पूर्वोत्तर से न्याय यात्रा पर निकले राहुल, पहले ही दिन केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। मणिपुर के माओ गेट पर यात्रा लेगी विराम, नागालैंड में राहुल गांधी करेंगे दूसरे दिन का रात्रि विश्राम। मणिपुर के थोम्बल में न्याय यात्रा के दौरान लोगों से कनेक्ट होते दिखे राहुल गांधी, बस से उतरकर टी स्टॉल पर चाय पी, स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सवाल उठाए, कहा पंचक के दौरान अच्छे काम नहीं शुरू किए जाते। जन्मदिन के मौके पर यूपी की पूर्व सीएम मायावती का बड़ा ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा 2024 में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी गरीबों को राशन देकर गुलाम बनाना चाहती है, बीजेपी हमारी योजना की नकल कर रही। अखिलेश पर मायावती ने किया वार, कहा अखिलेश गिरगिट की तरह रंग बदल रहे। इंडिया गठबंधन पर बोली मायावती, कहा गठबंधन में सवर्णों का वोट बीएसपी को नहीं होता, ट्रांसफर दूसरी पार्टियों को मिलता है, बीएसपी का लाभ। संन्यास लेने की बात पर बोली मायावती, कहा मैं संन्यास नहीं लेने जा रही, मैं अंतिम दम तक पार्टी के लिए काम करती रहूंगी। कुश्ती संघ से जुड़े विवाद में आरोप दर आरोप के बीच बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की एक और जीत, बृजभूषण के करीबी बाहुबली रमेश लोहार को बनाया गया कुश्ती संघ का कार्यकारी अध्यक्ष, भव्य स्वागत हुआ। कुश्ती संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश लोहार ने कहा डब्ल्यूआईएफ को कोई भंग नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है हमारा चुनाव, पूरी तरह संवैधानिक। राशन वितरण घोटाला मामले में कोलकाता में ईडी की कई जगह पर छापेमारी, शंकर आद्या के ऑफिस पर भी छापा। इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री ने पायलट से बदसलूकी की, फ्लाइट में देरी होने के बाद पायलट को मुक्का मारा। पीएम मोदी ने मुनव्वर राणा के निधन पर दुख जताया, ट्वीट में उर्दू साहित्य में उनके बड़े योगदान का जिक्र किया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे लिखा। देश मना रहा मकर संक्रांति का महापर्व, पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, स्नान दान से कल्याण होगा। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर लोगों ने लगाई गंगा में डुबकी, स्नान के बाद लोगों ने किया दान। वाराणसी के गंगा घाट पर मकर संक्रांति पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, भक्तों ने की मंदिर में पूजा अर्चना। बंगाल के गंगासागर में मकर संक्रांति पर आस्था की भीड़ उमड़ी, बड़ी संख्या में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार पर पहुंचे क्रिकेटर तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, रवि बिश्नोई मकर संक्रांति पर पूजा अर्चना की। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी ने मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, गुरु श्री गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाई। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने की मंदिर में पूजा। भक्तों ने गोरखनाथ बाबा को चढ़ाई खिचड़ी, मकर संक्रांति को लेकर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। संगम नगरी प्रयागराज में मकर संक्रांति पर लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, स्नान के बाद लोगों ने दान किया। मुरैना में मकर संक्रांति को लेकर बड़ी बाजारों की रौनक, मुरैना गजक की बिक्री बढ़ी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन, डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण के रामधुन के मुरीद हुए पीएम। सोशल मीडिया एक्स पर राम भजन शेयर करते हुए पीएम ने लिखा, हर ओर प्रभु राम का जयकारा गूंज रहा।
रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्यौते पर उत्तराखंड ज्योतिष पीठ के पीठाधीश व जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर का बड़ा बयान, कहा 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा पाएंगे। रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैदियों में भी जबरदस्त उत्साह। फतेहपुर जेल में बंद कैदी अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए तैयार कर रहे थैला। यूपी के सीएम योगी के आदेश के बाद देवरिया में राम उत्सव का आयोजन पूजन कीर्तन करते नजर आए टीएम। अयोध्या में कल की रामदास महाराज ने रामलला के लिए नई पोशाक और ध्वज सौंपा। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने ग्रहण किया। श्री कृष्ण बांके बिहारी धाम से भी रामलला के लिए पहुंची सौगात। चांदी के शंख, बांसुरी और मोती की माला के आभूषण मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज को सौंपे गए। पाली से अयोध्या के लिए निकले 2 नन्हे राम भक्त, 12 साल का कैलाश और 7 साल की सिमरत स्केटिंग करते हुए पहुंचेंगे राम के धाम। अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय हुई देवभूमि। जगह जगह चौराहों पर स्क्रीन लगाए जा रही, राम भक्ति की धुन लगाई जा रही। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का ऑफिस हुआ राममय। महाना के साथ ऑफिस स्टाफ ने मिलकर गाई रामधुन। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को लेकर गोवा के पणजी में भी जोरदार तैयारियां। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कार्यक्रमों को लेकर लोगों से बातचीत की। छतरपुर से राम रथ लेकर निकले राम भक्त बद्री प्रसाद विश्वकर्मा बालों से राम रथ खींचकर अयोध्या ले जा रहे। छतरपुर से 501 किलोमीटर का सफर तय करके अयोध्या पहुंचेंगे राम भक्त बद्री प्रसाद विश्वकर्मा। लोगों ने जोरदार स्वागत किया। अयोध्या में बसाई जा रही टेंट सिटी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बड़ी हस्तियां नहीं करेंगी विश्राम। हाथरस से अयोध्या में रामलला के अभिषेक के लिए भेजी जा रहा इत्र, भारी मात्रा में हवन सामग्री भी अयोध्या रवाना की गई। ओडिशा के देवगढ़ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोपाल जी मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। मंदिर परिसर में झाड़ू लगाई। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने हर सिद्धि मां और हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। मंदिर में साफ सफाई की। कार्बी आंगलोंग में असम विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर नुमल मोमिन ने बोकाजन में चलाया स्वच्छता अभियान, झाड़ू लगाई। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रारेखा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। कार्यकर्ताओं के साथ घाट पर झाड़ू लगाई। मिर्जापुर में विधायक रत्नाकर मिश्रा ने प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया, खुद पोछा लगाया। बोधगया में विश्व शांति के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन, बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। जम्मू के अखनूर में बेघर के लिए सेना बनी देवदूत, बेघरों के लिए बना कैंप, राहत सामग्री दी। करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए अधिवक्ता चैम्बर परिसर की आधारशिला रखी, कहा अधिवक्ताओं को मिलेगा इसका फायदा। मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बरहामपुर में जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। कई बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। अहमदाबाद के पक्षी प्रेमी संस्थान ने आकाश में पक्षियों को तेज मांझों से बचाने की पहल की। पक्षियों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। तमिलनाडु में साल का पहला जल्लीकट्टू की शुरुआत। सांडों को वश में करने वाला ये खेल पोंगल फसल उत्सव के मौके पर आयोजित होता है। केरल के पथानामथिट्टा में मकर विल्लक्कू उत्सव की धूम। सबरीमाला मंदिर में पूजा के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। गुवाहाटी में भोगाली बिहू समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असमिया मेजी को जलाया। बंगाल में वीरभूम में अजय नदी पर जयदेव केंदुली मेला का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी। सुबह सुबह रिहर्सल करते दिखे जवान। प्रधानमंत्री मोदी ने 76वां सेना दिवस की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, सेना शक्ति और लचीलेपन के स्तंभ है।
हैदराबाद में सेना दिवस पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सेना के अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। कोटा में ठंड से बचाव को लेकर डॉक्टर्स ने शानदार पहल की। मरीजों और उनके परिजनों के बीच कंबल बांटे। कोटा पेट्रोल पंप से ओपन जेल के कैदी कमा रहे 9,000 रुपए महीना। करीब 30 कैदी शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बलरामपुर में तपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की। देशवासियों की समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। नासिक के देवलाली में भारतीय सेना ने एक्सरसाइज तोपची का आयोजन किया। हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवास ने पोंगल उत्सव मनाया। स्थानीय लोग भी शामिल हुए। ओडिशा के कलाकार अरुण साहू ने लकड़ी की किताब बनाकर उकेरी हनुमान चालीसा 2 प्रतियां तैयार की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पहली मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा शुरू। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुभारंभ किया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों को ठंड से बचाने के लिए स्पेशल इंतजाम किए गए। वन्यजीवों की डाइट में भी बदलाव किया गया।